जातिन रेडियो सिटी पर आपको क्राइम की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से आगाह करूंगा ताकि आप सुरक्षित रहें। बात जून 2015 की है। उस दौरान राकेश मारिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। तभी अचानक उनके पास एक गुमनाम कॉल आता है और फोन किसी लड़की का होता है। जो लड़की राकेश मारिया जी से कहती है शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 साल से गायब है, वो अपने घर पर नहीं है और उसका मर्डर हो चुका है, जो कि उसकी खुद की मां इंद्रानी मुखर्जी ने कराया है और इस मामले में काफी बड़े लोग भी शामिल हैं। आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए। इतना कहकर झटपट वो लड़की फोन काट देती है। फोन रखने के बाद राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर सोचते हैं कि बिना सबूत के केवल एक फोन के आधार पर वो किसी की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं कर सकते। जहां इंद्रानी मुखर्जी का घर या शीना बोरा का घर आता था, उसके नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ करवाते हैं। खार पुलिस स्टेशन ने चेक किया तो मिला कि कोई मिसिंग रिपोर्ट या मर्डर कंप्लेंट इस मामले से जुड़ी नहीं थी। इसके बाद राकेश मारिया जी ने अपने बड़े भरोसेमंद ऑफिसर यानी दिनेश कदम को अनऑफिशियली इस मामले की जांच के लिए बोला कि शीना बोरा का सच है क्या, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। इसी बीच जब पुलिस को कदम कदम पर नाकामी हाथ लग रही थी तो राकेश मारिया जी का सिक्स सेंस कह रहा था कि उस लड़की की बात में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है और दिनेश कदम को उन्होंने कहा कि तुम लगे रहो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इस चीज के बारे में पता करते करते एक दिन अचानक दिनेश कदम को पता लगता है कि तकरीबन 3 साल पहले इंद्रानी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था जिसका नाम श्यामवर राय था। पुलिस ड्राइवर श्याम राय की तलाशी में जुट जाती है, जिसमें उसके कुछ छोटे मोटे क्राइम करने का भी पता लगता है। इतना होने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत श्यामवर को उसके घर से अरेस्ट किया जाता है और पूछताछ के दौरान श्यामवर टूट जाता है और वो एक कहानी सुनाता है कि 3 साल पहले शीना बोरा की लाश को उसने मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में जलाया था और दफनाया भी था। उस जगह की खुदाई होती है जहां से एक कंकाल निकलता है जो वाकई 3 साल पुराना था। ड्राइवर ने कहा 24 अप्रैल 2012 को ये मर्डर हुआ था। पुलिस टीम ने ड्राइवर, इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना, जो कि इंद्रानी मुखर्जी का दूसरा पति था, इन तीनों लोगों के कांटेक्ट डिटेल्स निकलवाए, जिससे ये पता लगा कि तीनों का लोकेशन शाम से लेकर रात तक एक ही था, जिससे ये साबित हुआ और सबूत मिला कि कत्ल होने से लेकर लाश को दफनाने तक तीनों साथ ही थे। इसके बाद 25 अगस्त की शाम को करीब 8 बजे पुलिस की टीम बांद्रा के पीटर मुखर्जी के घर पहुंचती है और इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है। पीटर मुखर्जी इंद्रानी मुखर्जी के चौथे पति थे। एक अनसुनी खबर सामने आती है कि जिस इंद्रानी मुखर्जी को अब तक पुलिस शीना बोरा की बड़ी बहन समझ रही थी, वो इंद्रानी मुखर्जी असल में शीना बोरा की मां थी। 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा के पास एक फोन आता है जो इंद्रानी मुखर्जी का होता है और इंद्रानी मुखर्जी इस बहाने से शीना को बुलाती है, तुम आओ हम झगड़ा सुलझाते हैं। शीना बोरा भी बातों में आकर बांद्रा के पास पहुंचती है। शीना को दिखता है ड्राइवर इंद्रानी मुखर्जी और उसका दूसरा पति संजीव खन्ना गाड़ी में बैठे हैं। वो भी अंदर बैठ जाती है तो गाड़ी में बैठते ही इंद्रानी शीना को पीने के लिए पानी देती है, जिसमें बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी और जैसे ही वो पानी पीती है बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर तक गाड़ी मुंबई की सड़कों पर घूमती रहती है। इतना होने के बाद गाड़ी को एक जगह पर रोका जाता है और इधर उधर देखा जाता है। फिर ड्राइवर शीना बोरा के पैर पकड़ता है और
इंद्रानी मुखर्जी संजीव खन्ना के साथ शीना बोरा का गला दबा देते हैं और शीना की मौत हो जाती है। रात में जब मुंबई की सड़कें भी थोड़ी सुनसान हो जाती हैं, तब फिर से तीनों गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं। फिर मुंबई से तकरीबन 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के एक सुनसान जंगल में गाड़ी को रोका जाता है, जहां शीना बोरा की लाश को आग लगा दी जाती है। लाश को जलाने के बाद वो उसे वहीं दफना देते हैं और इस कहानी का अंत एक क्राइम के साथ होता है। इतना होने के बाद पुलिस तीनों लोगों को यानी ड्राइवर, इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना को गिरफ्तार कर लेती है। ये केस लगभग 11 साल से अदालत के कागजों में दर्ज है। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।